बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, मैंने आपके साथ दो बड़ी स्टोरी शेयर करनी है, दो बिग न्यूज़ हैं। नंबर वन, पहले मैं आपको टॉप स्टोरी बताता हूं, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे, तफसील पर उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो टॉप स्टोरी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साउथ अमेरिकन कंट्री ने बिग डील कर ली है बांग्लादेश के साथ। जी हां, न्यू एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश के साथ। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा किन किन सेक्टर्स के अंदर डील की गई है बांग्लादेश के साथ और वो कौन सा मुल्क है और कितनी बड़ी जनाब इनके साथ जो डील हुई है बांग्लादेश और साउथ अमेरिकन कंट्री के दरमियान, तो वो मैंने आपको तफसील से बताना है। और इसके साथ साथ व्यूअर जो दूसरी न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूं कि तमीम इकबाल के बड़े स्टेटमेंट के बारे में। जी हां, बिग स्टेटमेंट सामने आई है तमीम इकबाल की। आज दूसरा वनडे कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, उससे पहले उस मैच से शुरू होने से पहले ये बड़ी स्टेटमेंट आ जाना, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। स्पेशली उन्होंने दो कहा है कि काम अगर हम कर लें, 1 और 2, इनके ऊपर हम काबू पा लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कौन से दो काम हैं वो मैंने आपको बताना है। व्यूअर्स, जुड़े रहिएगा, ये वीडियो बड़ी ही अहम होने जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है और आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और पहली टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि साउथ अमेरिकन कंट्री के बारे में जिन्होंने बिग डील की है, न्यू एग्रीमेंट किया है बांग्लादेश के साथ। जी हां, ये बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी की खबर है बांग्लादेशियों के लिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज के दरमियान एक बड़ी ट्रेड व्यूअर्स होने जा रही है, एक्सचेंज होने जा रही है, एक्सपोर्ट्स एक्सचेंज होने जा रही है। खबर मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, उसके पॉइंट्स मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, तो फिर उसके ऊपर हम तज्जिया भी करेंगे। व्यूअर्स, अर्जेंटीना बांग्लादेश को सोयाबीन बीफ फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स करेगा। अर्जेंटीना, ये है जी साउथ अमेरिकन कंट्री। अर्जेंटीना के बारे में अगर आप अभी भी नहीं समझ सके तो मैं आपको इस तरह समझा देता हूं कि आप मेसी फुटबॉलर को तो जानते होंगे ना, ये उनका ही कंट्री है, उनका मुल्क है। मैराडोना को आप जानते होंगे, मैराडोना बहुत ही अच्छे फुटबॉलर थे लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये उनका मुल्क है अर्जेंटीना। जी हां, अर्जेंटीना के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो कुछ इस तरह हुआ है कि सोयाबीन बीफ फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स करेगा अर्जेंटीना बांग्लादेश को। ये चीजें एक्सपोर्ट्स करेगा जो मैंने आपके सामने रखी हैं, बीफ, नंबर 2 फर्टिलाइजर और नंबर 3 सोयाबीन। नाजरीन, सोयाबीन, फर्टिलाइजर और बीफ के बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूं। सोयाबीन फलदार एक पौधा होता है, ये आम तौर पर खुराक के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जानवरों की खुराक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है सोयाबीन को। इसमें बड़ी मिकदार में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। यह बांग्लादेश इंपोर्ट करेगा अर्जेंटीना से। दूसरे नंबर पर बीफ, जिसको हम व्यूअर्स मीट कहते हैं, यह भी अर्जेंटीना बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा। और तीसरे नंबर पर व्यूअर्स फर्टिलाइजर खाद को कहते हैं, जमीनों में, एग्रीकल्चर में, ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हैं, यह भी अर्जेंटीना एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को। बेसिकली अर्जेंटीना बांग्लादेश के एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना चाहता है और इसीलिए वो फर्टिलाइजर भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है बांग्लादेश को। MOU साइन हो चुके हैं दोनों मुमालिक के दरमियान और ये फैसला भी किया है कि दोनों मुमालिक आपस में एक्सपोर्ट एक्सचेंज भी कर सकेंगे। व्यूअर्स, ये पॉइंट्स आपके सामने रखे, इसका फायदा बांग्लादेश को बहुत होगा, क्योंकि जो अर्जेंटीना है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है जिनकी एग्रीकल्चर बहुत ही एडवांस है, एडवांस एग्रीकल्चर करते हैं। अगर वो बांग्लादेश को इसमें हेल्प करता है तो एडवांस मशीनरी देता है एग्रीकल्चर के लिए, तो फिर बांग्लादेश का एग्रीकल्चर सेक्टर भी एडवांस पैटर्न पर चल पड़ेगा, जो अल्टीमेटली बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत ही ज़्यादा उसे जान देगा, मजबूत देगा, मजबूती होगी उसमें बांग्लादेश के एग्रीकल्चर सेक्टर में।
तो व्यूअर्स, मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी डील हुई है दोनों देशों के दरमियान। MOU साइन भी हो चुके हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होगी, एक्सचेंज होगी। अब बांग्लादेश इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकता है एग्रीकल्चर स्पेशली डिपार्टमेंट के अंदर। अब दूसरी खबर के ऊपर चलते हैं जनाब, दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। बिग स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले टॉप स्टोरी में बताया, आज दूसरा वनडे खेला जाएगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उससे एन कुछ टाइम पहले ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है। वो स्टेटमेंट है व्यूअर्स, ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर हम दो चीजों के ऊपर, दो काम अगर कर लें, उसके ऊपर काबू पा लें, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। नंबर 1 उन्होंने कहा कि फील्डिंग, और नंबर 2 कहा है कि कैचिंग। इन दो चीजों के ऊपर अगर हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। फील्डिंग और कैचेस अगर हम ड्रॉप ना करें तो दूसरा वनडे भी हम जीत सकते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा है कि हम 115 पे रोक सकते थे वेस्ट इंडीज को पहले वनडे में, लेकिन 149 तक उनको जाना पड़ा क्योंकि फील्डिंग अच्छी नहीं हुई थी। अगर फील्डिंग अच्छी करें, हम कैचेस अच्छे पकड़ें, तो हो सकता है कि आज दूसरा वनडे भी हम जीत सकते हैं। अगर रिकॉर्ड की बात करें बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज व्यूअर्स, तो बांग्लादेश ने लगभग 3 सीरीज वनडे फॉर्मेट में 50 ओवर फॉर्मेट में जीत रखी हैं काली आंधी से टाइगर्स ने। जी हां, टाइगर्स आज का मैच भी जीत सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत ही शानदार है। क्योंकि बांग्लादेश ने 3 सीरीज भी जीती हुई है लगातार, 9 मैचेस वनडे फॉर्मेट में भी वेस्ट इंडीज से जीत रखे हैं। तो इस तरह से बांग्लादेश की टीम काफी फॉर्म में नजर आ रही है। मेहदी हसन मिराज, शरीफुल इस्लाम ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया पहले वनडे में। अपनी करियर की बेहतरीन बॉलिंग करने को मिली है, देखने को मिली है। जिस तरह से शरीफुल इस्लाम ने 34 रन्स दिए, 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। और दूसरी तरफ देखें तो मेहदी हसन मिराज हैं जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अच्छा, इसमें स्पेशली मैं बात नसूम अहमद की भी करूंगा। लेफ्टी बॉलर हैं, स्पिन बॉलर हैं, बहुत ही नपीतुल्ली बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं, बैट्समैन को हिलने नहीं देते, बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं। लेन और लेंथ उनकी कमाल की है। उन्होंने पहले वनडे में भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। अगरचे वो नाकाम रहे कि उन्होंने कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया, लेकिन उन्होंने बॉलिंग बहुत ही कमाल की है। अब उनके ऊपर भी इन्हसार कर रही है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के। देखना होगा कि नसूम अहमद आज दूसरे वनडे में क्या कुछ खास कर पाते हैं या नहीं। अगर बांग्लादेश आज दूसरा वनडे भी जीत लेता है तो फिर बांग्लादेश के पास अच्छा मौका है कि वो सीरीज भी व्यूअर्स अपने नाम कर ले। तो व्यूअर्स, इस तरह ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है, आपको बताया है कि अर्जेंटीना जिस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने जा रहा है बांग्लादेश को, और एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से बांग्लादेश का जो सेक्टर है वो प्रमोट होने जा रहा है। इस खबर के बारे में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।